नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह विशेषांक बहुत ही अद्भुत संकेतों के साथ हम लेकर आए हैं। ये संकेत निश्चित तौर पर आपको आगे मार्गदर्शित करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में अपने भाग्य का पूरा साथ ले सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का यह विशेषांक एक छोटी सी कथा के साथ जुड़ा हुआ है। यह कथा है श्री कैंची धाम की। कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा था। महाराज जी के धाम में वैसे तो जब भी कोई अनन्य भक्त जाता है तो निश्चित तौर पर वहां से महाराज जी के प्रसाद को लिए बिना, प्रसाद पाए बिना वहां से धाम नहीं छोड़ सकता। महाराज जी की जिद ही ऐसी होती है कि जो भी धाम में आता है उसको बिना प्रसाद पवाए महाराज जी कभी नहीं भेजते। तो ऐसा ही एक भंडारे का दृश्य है। महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। बड़ा ही पावन वहां का दृश्य है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे महाराज जी का भंडारे का क्रम चल रहा है, अनन्य भक्त आ रहे हैं, यह क्रम चलता जा रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, भक्त दर्शन कर रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। तभी क्या होता है कि महाराज जी के एक अनन्य भक्त सहपरिवार महाराज जी के दर्शन हेतु आते हैं और महाराज जी के समक्ष बैठकर महाराज जी से वार्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। महाराज जी के समक्ष तो महाराज जी एकाएक ही मुस्कुराते हुए, जो दंपत्ति आए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ में, उसमें से एक छोटे से बालक को अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और महाराज जी एक बात कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पास आता है। ईश्वर को जानने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त ईश्वर को भी उतना ही प्रिय होता है जितना कि ईश्वर से वह भक्त स्वयं प्रेम करता है। अब महाराज जी यहां पर 3 ऐसे संकेत बताते हैं जो कि आपको समझने चाहिए कि आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं कि जब भी आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका भाग्य साथ देने वाला होता है, जब आपका भाग्य बदलने वाला होता है, तो कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो महाराज जी यहां पर 3 मुख्य संकेत बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का नियति के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। नियति जब कुछ देना चाहती है अनन्य भक्त को, अनन्य जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ऐसे भक्तों को जब कुछ देना चाहती है तो उनको भी बहुत से लाभ, बहुत से संकेत प्राप्त होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि स्वप्न में ईश्वर यदि आपको मार्गदर्शन करने स्वयं आते हैं, यानी कि स्वप्न में ईश्वर का दिखना, ईश्वर यदि आपको स्वप्न में आके आपके इष्ट या कोई भी देवी देवता आपके स्वप्न में आकर यदि आपको कोई संकेत करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उस बात को हमें नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जैसे हमें बहुत से संकेत स्वप्न में, आपने भी बहुत से स्वप्न ऐसे देखे होंगे, हमारे सभी दर्शकों में से कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने स्वप्न में अपने इष्ट देवता को देखा है या जिनको भी वो मानते हैं। चाहे स्वयं महाराज जी स्वप्न में आते हैं तो वह भी आपके इष्ट है। तो यदि आपको स्वप्न में आकर कोई संकेत, कोई बात कही जा रही है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है। तो जो भी स्वप्न में आपको कोई संकेत मिलते हैं, कोई बात कही जाती है, तो उसको उसी स्वरूप में मानना चाहिए, ये स्वयं महाराज जी ने भी बताया। तो इस प्रकार से यदि आपके स्वप्न में देवी देवता आ रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, किसी भी मुद्रा में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसको आप अवश्य उस बात को बल दीजिए, उस बात को अपने जीवन के साथ जोड़ के देखिए। निश्चित तौर पर आपको एक भाग्योदय का संकेत ये बहुत ही प्रबल माना जाता है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि आपके जीवन में आप किसी बात को नहीं मानते हैं, आप किसी बात से बिल्कुल अनजान हैं और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं स्वतः होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वह घटना आपके जीवन से जुड़ी हुई है। उसको अपने जीवन से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दीजिए। यह भी एक ऐसा संकेत है जो कि आपको
एक प्रकार से पूरी तरह से पुलकित कर देगा आपके जीवन में, आपको कुछ नई चीजें जोड़ के देगा। ऐसे संकेत भी बहुत ही प्रबल होते हैं, आपके भाग्य को पलटने वाले होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आध्यात्म से जुड़े लोगों का स्वतः ही प्रवेश हो जाता है, जैसे आप सब देखते होंगे, इसको अगर और सरलता से कहें तो आप देखते होंगे कि बहुत से जन ऐसे होते हैं जो ईश्वर में कम विश्वास रखते हैं, यानी कि ईश्वर के प्रति मान्यता बहुत कम रखते हैं, किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर को बहुत कम महत्व देते हैं। ऐसे जन भी बहुत होते हैं। ऐसे जनों के जीवन में यदि आध्यात्मिक जनों का स्वतः ही प्रवेश हो जाए और आध्यात्म से जुड़े उन लोगों से आप प्रभावित होने लग जाएं, उनकी बातों को सुनने लग जाएं, अपने जीवन में उनके उसूलों को उतारने लग जाएं और उनकी बातों से अनुग्रहित होकर उनकी बातों पर अनुसरण करने लगे, तो यह भी कोई मामूली संकेत नहीं है। तो यह आप समझ लीजिए स्वयं वे देवदूत हैं जो आपके जीवन में आके आपके जीवन को आध्यात्म से सराबोर कर रहे हैं। बहुत से अनन्य दर्शकों का हमारे पास ये संदेश आता है, प्रतिक्रियाएं आती हैं कि हमारे जीवन में पहले हम बहुत नीरस हुआ करते थे, ईश्वर में कम विश्वास रखते थे, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के पश्चात में जब से महाराज जी को जाना है तो हमारे जीवन में आध्यात्म जैसे हमारे जीवन का मूल मंत्र बन गया है। तो यहां पर महाराज जी स्वयं देवदूत बनकर आए हैं आपके जीवन में। इस बात को आपको ऐसे समझना चाहिए कि महाराज जी के आने से यदि आपके जीवन में आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ी है, ईश्वर को जानने का प्रयास करने लगे हैं और ईश्वर को समझने का प्रयास करने लगे हैं, तो यह समझ लीजिए कि महाराज जी स्वयं आपके जीवन में देवदूत बनकर आए हैं और आपके जीवन में आध्यात्म की लौ को उजागर कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। यहां पर महाराज जी का उदाहरण इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं क्योंकि बहुत से नए दर्शक जुड़ रहे हैं, वे चाहते हैं हमारे जीवन में महाराज जी कुछ ना कुछ परिवर्तन करें, हमारे जीवन में भी महाराज जी की कृपा है। तो यह आप महाराज जी के करीब नहीं आ रहे हैं, महाराज जी ने स्वयं आपको चुना है, इसीलिए आप महाराज जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्वयं यह मत समझिए कि आप महाराज जी को जानने के लिए आ रहे हैं, महाराज जी को समझना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो यह आपकी मर्जी से हो रहा है। आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपके प्रारब्ध में, यह बात स्वयं महाराज जी ने लिखी है। महाराज जी की कृपा से ही यह हो रहा है कि आप महाराज जी से जुड़ने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं। यह महाराज जी की मर्जी है। ये जीवन में भाग्य परिवर्तन करने का एक बहुत बहुत प्रबल संकेत है। इसके अलावा यदि आप जिन भी इष्ट को मानते हैं या आप पहले रुचि नहीं रखते थे ईश्वर के प्रति, आज रख रहे हैं, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ रही है, तो इसका सीधा सीधा आशय यह है कि ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा हाथ है आपके जीवन में। तो यह दो मुख्य संकेत हैं। तीसरा संकेत बहुत बहुत ही अद्भुत है। तीसरा सबसे प्रबल संकेत होता है कि पहले आप मानवता को नहीं समझते थे। मानवता का अर्थ यहां पर है कि जो जैसे जीवन में चल रहा है वैसे ही चलने देते थे। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको गौर से परखते नहीं थे। लेकिन आज आपके अंदर मानवता जागृत हो रही है, दया का भाव बढ़ रहा है, लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन की सत्यता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रकृति क्या है, इस प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है। अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आप निजी तौर पर सोच रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर यदि इन बातों पर अब आपने गौर करना शुरू कर दिया है, तो यह ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो कि सकारात्मक होगा। आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, आप अपनी छवि को परिवर्तित कर देंगे और इस समाज में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, यदि इस प्रकार के प्रश्न आज आप सोच रहे हैं। फिर से मैं इस तीसरे संकेत को और ज्यादा व्याख्यात कर देता हूं कि यदि आप जानना चाह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, मरणोपरांत हमारा क्या होगा, जीवन में सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, आज जो हम कर रहे हैं ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ईश्वर कौन है, ईश्वर ने हमें इस धरा पे जन्म क्यों दिया है, इस प्रकार के प्रश्न यदि आप सोचते हैं तो समझ लीजिए ये बहुत छोटी बात नहीं है। आज ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों में रुचि लेते हैं? शायद ही बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही विरले लोग होंगे जो इन प्रश्नों को आज अपने मस्तिष्क में सदैव सोचते रहते हैं। यदि आप भी इनमें से एक हैं, इस प्रकार के प्रश्नों पर रुचि ले रहे हैं
और इनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस प्रकार की रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है आपके व्यक्तित्व को, आपकी आभा को, आपके पुरुषार्थ को बहुत ही प्रबल करने का यह संकेत है। और जीवन में यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य प्राप्त हो जाएगा जिससे आप अपने जीवन को और औरों के जीवन को पवित्र करेंगे, अपने जीवन को एक विशाल रूप देंगे और यह विशाल रूप एक उदाहरण के तौर पर समाज में खड़ा होने वाला है। और आप ना जाने कितने लोगों को और कितने लोगों का उद्धार करने जा रहे हैं यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है। स्वप्न में ईश्वर का आना, आस्था का बढ़ना और आपका दया, मानवता और इस पूरे समाज के हित में सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपका जीवन बदल रहा है, आपकी छवि बदल रही है। ये सब कुछ सकारात्मक तौर पर होगा। इसमें आपके जीवन में एक नया आपको मकसद प्राप्त होगा, एक नया उद्देश्य आप अपने जीवन में स्थापित करेंगे। और निश्चित तौर पर यदि आप इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं, अपने जीवन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए हमारे इर्द गिर्द यदि आप देखते हैं तो जीवन सिर्फ ऐसे ही चल रहा है कि हम किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम काम पर जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं और जीवन को यूं ही यापन कर रहे हैं। ये जीवन के सही मायने नहीं है। जीवन के सही मायने जो आपके मस्तिष्क में आज प्रश्न चल रहे हैं वह गूढ़ प्रश्न ही जीवन के मुख्य आधार बिंदु हैं जो आपको जानने चाहिए। यदि आप इस विषय पर प्रश्न करते हैं स्वयं से, इस सृष्टि से, ईश्वर से, तो समझ लीजिए कि आप यदि उत्तर इसका ढूंढने में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। और यदि आप आधे रास्ते तक भी पहुंचे और इन सवालों के आधे जवाब भी यदि आपने प्राप्त कर लीजिए तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन को भरपूर जिया है। वह जीवन ही क्या जो इस सब के अलावा यह ना सोचे कि हमारा मकसद क्या है, हम जीवन में, हमें जीवन क्यों मिला है, ईश्वर ने हमें इस धरा पर क्यों भेजा है। यदि यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आप भी औरों की तरह एक भेड़ चाल वाला जीवन जी रहे हैं जो कि जीवन का सही मकसद नहीं है। तो आज भी अपने जीवन में परिवर्तन यदि आप देखना चाह रहे हैं तो यह 3 संकेत आपको प्राप्त होने अवश्य चाहिए। वैसे इसमें आपका कोई भी किरदार नहीं है, यह तो सब ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन जब तक आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मस्तिष्क में आएंगे भी नहीं। तो इसलिए आपको ईश्वर को जानने का सदैव प्रयास करना चाहिए और भाग्य आपका निश्चित तौर पर बदल जाएगा यदि ऐसा आपके जीवन में भी आप अनुभव कर रहे हैं। यही वह गूढ़ संकेत हैं जो ईश्वर से आपको समीप करते हैं। ईश्वर यदि जिसके समीप है उसका पूरा जीवन ही सफल है और वह व्यक्ति औरों को भी उद्धार की ओर, ईश्वर के करीब, ईश्वर के कार्यों को करने वाला होता है। और यही सबसे ज्यादा सफल जीवन माना जाता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको अवश्य आपके जीवन में कुछ मूल्यता जुड़ेगी। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।